Hello everyone, this is Fanny and I welcome you to my English delicacy classes. So students, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में आती है। तो अगर आप सी टेट, बैंक, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, एसएससी, टेट, पेट, केवीएस इस तरीके के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ग्रामर आने वाली है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी नाउन में एरर फाइंड करने के लिए दिखाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए अब देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा कि स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। अगर आप इसमें से ध्यान से देखें तो आपको ये वाला आंसर जो है ना ये करेक्ट लग रहा होगा, बट ये सारे ही इनकरेक्ट हैं। क्यों? ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि आपको नाउन्स आते हैं। तो देखिए हम लोग गलती कहाँ करते हैं, नाउन क्योंकि बहुत ही बेसिक होता है, हम लोग को सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है, तो हम लोग बहुत सारे नाउन के कॉन्सेप्ट्स को मिस कर देते हैं ये सोचते हुए कि हमें तो ये पढ़ा हुआ है, ये आता है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्कूल पे आपको कॉन्सेप्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बताया जाता है, और एडवांस लेवल पे आपकी नाउन पूरा चेंज हो जाता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रामर आ जाती है। तो इसी डाउट को दूर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्योंकि आपको आगे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। चलिए अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, आपको सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन पता होने चाहिए। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है किसी भी चीज का एक कॉमन नाउन, मीन्स कि एक जो नाम दिया है उससे आप नाम से आपको ये ना पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक गर्ल, सो गर्ल कौन हो सकता है? गर्ल तो मैं भी हूँ, आप में से कितने व्यूअर गर्ल्स हैं, आप भी गर्ल है, वो भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, तो बहुत सारी गर्ल्स है, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि किस गर्ल के बारे में बात हो रही है। तो ये कहलाता है कॉमन नाउन, जैसे कि डॉग, कैट, बॉय, सिटी, है ना, और स्टेट, टाउन और आइलैंड, ये सारे नाम कॉमन है। मतलब आइलैंड हम इसको भी कह सकते हैं, आइलैंड लक्षद्वीप है, आइलैंड अंडमान निकोबार है, आइलैंड दमन एंड दीव है। तो ये सारे आइलैंड ही तो है। तो अगर हम आइलैंड बोलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये कहलाता है कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम इसी को एक नाम दे देंगे, जैसे कि रिया, प्रिया, है ना, तो वो कहला जाता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि आप प्रॉपरली किसी के बारे में बात करें, किसी शहर का नाम, कानपुर, पटना, है ना, तो ये एक शहर का नाम हो गया। तो जब किसी चीज को प्रॉपर एक नाउन होता है तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मान लीजिए एक की है, और अगर वो की सिर्फ सिंगल है, जैसे कि अगर सिर्फ ये एक की है, तो फिर ये तो एक कलेक्ट नाउन कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसी बहुत सारी कीज हैं और एक साथ रखी हैं तो ये फिर एक गुच्छा हो जाएगा ना, ये एक साथ रखी है, बंच हो गया। तो इन कीज को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे बंच, है ना। तो ये कहलाएगा कलेक्टिव नाउन, मीन्स कि किसी भी चीज का एक कलेक्टिवली एक नाम होता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल किसकी बनी होती है? वुड और ग्रेफाइट से। टेबल किसकी बनी होती है? टेबल भी वुड से बनी होती है ना। जो डोर्स हैं वो प्लास्टिक भी होते हैं, आयरन भी होते हैं, है ना। तो ये सारे जो नाम है धातु के, यानी कि मटेरियल के जो नेम होते हैं वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके नेम से ही पता चल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि जो हम देख ना सके। अब देख ना सके ऐसी किस चीज का नाम हो सकता है? वो कहलाती है आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स। तो जो हमारी इनर फीलिंग्स है ना, हमारी जो भावनाएं हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन हाँ उनका एक नाम है, तो ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार जरूर से देख ले। अब नेक्स्ट देखते हैं नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर को शुरू करें इससे पहले आप देख लीजिए, अभी तो मैंने आपको उस तरीके के नाम बताए हैं, लेकिन अब इसी को दूसरे तरीके से भी नाउन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। मीन्स कि ऐसे नाउन जो काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो काउंट कर सकते हैं वो ज्यादातर कॉमन और प्रॉपर नाउन होते हैं, और कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ अब उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनके साथ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए
बॉयज स्कूल, टीचर्स, पेन, ये सारे आप काउंट कर सकते। बॉयज 1 2 3 4, स्कूल्स 5 6 7 8, टीचर 1 2 3 4, पेन 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके की जो काउंटिंग कर सकते हैं वो कहलाते हैं कॉमन काउंटेबल नाउन। और इन्हीं नाउन में आप एस या ई एस लगा के इन्हें प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर, शुगर, वुड, लव, ऑनेस्टी, गुडनेस, ये सारी चीज़ों के हमें फीलिंग्स के नेम है, मटेरियल के नेम है, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। अगर आप दुकान पे जाएंगे किसी भी शॉपकीपर पे से, आप ये थोड़ी ना कहेंगे एक चीनी दे दो, ये दो चीनी दे दो। नो, आप ऐसा तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, है ना, या ½ kg शुगर। तो ये सारी जो काउंट नहीं कर सकते हैं इन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और इनके प्लूरल कभी भी आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे कैन नॉट होगा, तो आप इनके प्लूरल कभी भी नहीं बना सकते हैं। आपके इन्हें प्लूरल करा ही नहीं जा सकता। शुगर का कभी शुगर्स नहीं होगा। हाँ, वाटर को आप वाटर्स जरूर कह सकते हैं, लेकिन तब उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जब वाटर में एस लगा देंगे तो उसकी मीनिंग हो जाएगी सी। आगे चल के मैंने वीडियो में ऐसे बहुत सारे नाउन बताए हैं जिनमें आप एस या ई एस लगाने पे उनकी मीनिंग चेंज हो सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, नाउन को पहचानने का एक तरीका होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। ये एक ट्रिक है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ। सो नाउन में जब किसी भी आप वर्ड के सफिक्स, सफिक्स होता है जो वर्ड के एंड में वर्ड लग जाता है ना, एक वर्ड के एंड में एक छोटा सा एक पार्ट लग जाता है तो उसे कहते हैं सफिक्स। जैसे एन ई डबल एस, गुडनेस, अच्छाई, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये सारे जो है नाउन है। मीन्स कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर एनी डबल एस दिखे तो वो नाउन है। आई एस एम, फेसिज्म, कास्टिज्म, यूफिज्म, तो ये सारे नाउन है। ए एन सी ई, रेडियंस, इग्नोरेंस, इम्पोर्टेंस, ई एन सी ई, तो ये सारी मैंने लिस्ट दी है। एस एच आई पी टी वाई सी वाई टी आई ओ एन एम ई एन टी एच डबल ओ डी आर वाई। मैंने यहाँ 3 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इन सफिक्स से बनते हैं। अब इसके साथ में एक चीज और बता दूं, अगर ग्रामर है तो रूल है, रूल है तो एक्सेप्शंस भी होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो वर्ड जो इन पे खत्म हो रहे वो हमेशा ही नाउन हो। लेकिन हाँ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 और 3% केसेस में होता है। मीन्स की 95 to 96% जिन वर्ड्स के एंड में ये सारे सफिक्स लग रहे हैं वो नाउन ही कहलाएंगे। ठीक है, 95% मैं ये कह सकती हूँ। हाँ, 5% आपकी जो है एक्सेप्शन होता है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर इसी से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, नाउन पहचानने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये नाउन है, और ये नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, या जो भी सेंटेंस की नीड है वो आपको पता चल सके। और ये आपको तभी पता चल सकेगी जब आपको नाउन का पता हो। चलिए अब शुरू करते हैं इसके रूल से। देखिए, अब मैंने बात करी थी ना, जैसे समझाया था ना, कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम है, प्लेयर्स की ढेर सारे प्लेयर्स को अगर आप मिला दे तो वो क्या कहलाएगी, टीम कहलाएगी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ नाउन दिए हैं। देखिए, अगर एक टीम, देखिए आर टीम इज डूइंग वेल, नेक्स्ट सेंटेंस है आर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब देखिए, टीम है, अगर टीम हमारी खेल रही है, गेम खेल रही है, तो वो एक साथ मिल के खेल रही है ना, एक साथ मिल के एक काम कर रही है। जब हमारी टीम एक साथ मिल के एक काम कर रही है तो उसका आउटपुट भी एक ही साथ उनके लिए आएगा। तो फिर वहां पे जो ना उसकी वर्ब है और जो प्रोनाउन है वो फिर सिंगुलर नाउन लगेगी। ध्यान रखिए, अगर कलेक्टिव नाउन एक साथ मिल के कोई वर्क कर रही है तो फिर वहां पे जो उसकी वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी, और प्रोनाउन भी उसका सिंगुलर ही लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट, आर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, की जो हमारी टीम है अपने न्यू यूनिफॉर्म को पहन रही है, उन्हें ट्राई कर रही है। अब देखिए, एक हर टीम में एक मेंबर होता है, और हर मेंबर की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है ना। कोई एक बड़ी सी यूनिफॉर्म टेंट की तरह थोड़ी ना बन जाएगी कि उस सब सारे के सारे टीम मेंबर उसी यूनिफॉर्म में समा गए, एक ही वही में समा गए, वही एक पहन ली, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, हर मेंबर की एक अलग अलग टीम, अलग अलग यूनिफॉर्म होगी, तो ये वर्क अलग अलग हो रहा है। तो फिर यहाँ पे आर आ जाएगा। और देखिए, उसका प्रोनाउन भी देयर है, ठीक है, तो ये भी प्लूरल प्रोनाउन है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यही सेंटेंस मैंने उधर शुरू में प्रैक्टिस में दिया था ना, ना दिया, याद नहीं आ रहा तो आप उसको जरूर से चेक कर ले। देखिए, अब ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, कि ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया। कई सारे आपने शोज देखे हैं रियलिटी, उसमें क्या होता है, एक टीम होती है, एक ज्यूरी होती है, मीन्स के जो जजेस
डिसाइड करती है कि भाई आप अगले राउंड में जा रहे हैं नहीं जा रहे। 3 या 4 जज ज्यूरी पैनल होता है, इन 3 या 4 लोग होते हैं जो कि जजेस होते हैं, बैठे होते हैं, तो उन सबको कंबाइन करके ज्यूरी कहा जाता है। तो वो तीनों जब एक साथ, चारों जब एक साथ बोलते हैं कि हाँ भाई आप अगले राउंड में जा रहे हैं, आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं, आप मुंबई आ सकते हैं, तो फिर सबने एक साथ मिलके एक फैसला दिया है और उसका एक ही फैसला आया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड है। तो ये ज्यूरी ने एक साथ मिल के काम किया ना, एक साथ मिल के वर्क किया, तो फिर यहाँ पे वर्ब और उसका प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस देखिए, ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब वही जजेस, एक ने कह दिया कि आप इतने केपेबल नहीं है कि नेक्स्ट राउंड में आए। एक जज को कई बार आपने देखा होगा कि हाँ भाई आप, मुझे तो लगता है कि आप ऐसा आगे बढ़ सकते हैं, और एक जो होता है वो क्या कह रहा था, भाई मुझे तो समझ में, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप, मैं आपको पास दूं या ना दूं। तो सबकी ओपिनियन देखिए अलग अलग हो गई। तो जब ज्यूरी ने अलग अलग काम किया, अलग अलग मिल के काम नहीं किया, अलग अलग वर्क किया, तो फिर वहां पे उनका प्रोनाउन और उनकी वर्ब दोनों ही वहां पे प्लूरल हो गई। ध्यान रखना है, जब भी कलेक्टिव नाउन एक साथ मिलके कोई काम करता है तो फिर वहां पे वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर रहती है, और अगर वो अलग अलग काम करता है तो फिर उसकी वर्ब और उसका प्रोनाउन दोनों प्लूरल रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम नाउन्स रिमेन इन द सिंगुलर। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें आप कभी भी एस नहीं ऐड कर सकते। मीन्स कि अगर आपको उनका सिंगुलर या प्लूरल उनका बताना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप उनके पहले काउंटिंग लिख देंगे या फिर मैनी या सम लिख देंगे। देखिए अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, देयर आर मेनी शीप इन द फील्ड, कि मुझे यह बताना है कि फील्ड में मैंने बहुत सारे भेड़ देखे, है ना। तो जब बहुत सारे हैं तो फिर मैंने मैनी लिख दिया, लेकिन मैं शीप में एस नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं शीप में एस लगा देती तो ये रॉन्ग हो जाता। अच्छा, अब मैंने कहा कि देयर इज अ शीप इन द फील्ड, देयर इज अ शीप इन द फील्ड, ठीक है। तो अब मैंने इसमें क्या बताई, एक शीप है, यानी कि वहां पे फील्ड में एक शीप है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने कुछ नाउन्स दिए हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, इनमें कभी भी एस नहीं लगाना है। अगर इनके में आपको सिंगुलर या प्लूरल आपको बताना है तो फिर आप उसमें कोई भी काउंटिंग ऐड कर देंगे। अब यहाँ नंबर 5 सेंटेंस देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ फिशेस इन द ओशन। यहाँ पे मिलियंस होगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है फिशेस में एस लगा रखा है, क्यों, क्योंकि फिशेस, अब मान लीजिए ये एक ओशियन है, और ओशियन में आप क्या एक ही तरीके की आपको फिश मिलेगी, क्या आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शार्क मिलेगी या फिर वेल मिलेगी, या फिर सिर्फ आपको पिराना या टूना एक ही तरीके की फिश मिलेगी? ऐसा तो नहीं होता ना। ओशियन में तो आपको फिश की कई सारी स्पीशीज मिलती है, कई सारी प्रजाति मिलती है। तो जब बात होती है मछली की बहुत सारी प्रजातियों के बारे में, तो फिर वहां पे फिशेज हम लिख सकते हैं, 10 फिशेज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर मछली की एक ही प्रजाति की बात हो तो फिर वहां पे आप फिश नहीं लग सकते। मान लीजिए ये एक एक्वेरियम है आपके घर पे रखा हुआ, और आप अपने घर के एक्वेरियम में एक ही तरीके के फिश लाए हैं, तो फिर आप लिखेंगे देयर आर 10 फिश इन माई एक्वेरियम, कि मेरे जो एक्वेरियम है उस पे 10 फिश है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी ना अपने एक्वेरियम में वेल और शार्क और पिराना ये सब रख लेंगे, आप तो एक ही तरीके की फिश रखेंगे ना, छोटी छोटी फिशेज, तो ये उसकी एक ही प्रजाति हो गई, ठीक है। तो ये ऐसा सिर्फ फिश के लिए ही हम कह सकते हैं, ये रूल सिर्फ फिश के लिए होता है, कि अगर फिश के बहुत सारी प्रजातियों की बात हो रही है तो फिर वहां पे आप एस उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म और फंक्शन दोनों में होता है, इसमें आप एस नहीं लगा सकते। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो मैं आर्टिकल के वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो प्लूरल नाउन है उनके साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते, मीन्स कि ए और एन कभी भी नहीं लगाते हैं। तो ये सारे नाउन में कभी भी ए या फिर एन नहीं लगेगा। एग्जाम में एरर ऐसा आता है कि इनके साथ ए या एन लगा के दे देते हैं और इनका एक एस गायब कर देते हैं, तो वो एक एरर होता है, ठीक है। अगर एरर आए इस तरीके से कि आप उस पार्ट में एरर फाइंड करिए तो फिर इन्हीं में एरर होगा, और अगर उसे आप करेक्ट करके लिखना है तो फिर आप उसमें एस लगा के उसका ए और एन यानी मीन्स के आर्टिकल उसका रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब देखिए अ पेयर ऑफ सीजर्स की सीजर्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीजर्स से पहले ए नहीं लगा है, यहाँ पेयर के लिए ए लगा है, ठीक है, सीजर्स के लिए ए नहीं लगा है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, देखिए ट्राउजर्स में एस लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, माय स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर। आर्म्स होता है भिक्षा या भीख, ठीक है। अब देखिए हम इनमें किसी में भी एस रिमूव नहीं कर सकते और किसी में भी आप प्लूरल
नाउन प्लूरल वर्ब हटा के सिंगुलर नाउन नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो में एस लगा तो होता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर ही होते हैं और फंक्शन भी सिंगुलर ही करते हैं, मीन्स कि उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर ही लगेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिया है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम हो गए। अब उसके बाद देखिए मम्स, शिंगल्स, रिकेट्स, डायबिटीज, रेबीज, पाइल्स, मीजल्स, और ये सारी हो गई बीमारियों के नाम। नेक्स्ट देखिए गेम्स के नेम है क्रिकेट, चेस, बाउल्स, स्नूकर्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स, जिम्नास्टिक, क्लासिक्स, सॉरी नॉट क्लासेस। तो देखिए अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया है कि मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी दी है, गेम्स की, डिजीजेस की और उसके साथ पे गेम्स सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब में कभी भी एस नहीं लेकर, इससे इसके साथ कुछ ही ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनमें दिए हुए जैसे कि न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, क्लासिक, गैलोस, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है, ये थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, लेकिन बाकी आपको ध्यान रखना सब्जेक्ट, डिसीज और गेम्स में कभी भी एस रिमूव नहीं करते हैं और इनके साथ वर्ब और दोनों प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज मैन, की बिलियर्ड्स जो है वो महिलाओं के द्वारा साथ ही साथ आदमियों के द्वारा भी खेला जाता है। हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, देखिए इसमें कहीं भी एस नहीं लिखा है। एथिक्स देखिए एथिक्स एक सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ वर्ब भी डिमांड्स आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके साथ एक एक्सेप्शन भी है। मैंने बताया था कि जब इंग्लिश है तो ग्रामर है तो एक्सेप्शन भी होते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि माय मैथमेटिक्स इज पुअर, योर मैथमेटिक्स तो वो रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मेरी मैथमेटिक्स की। तो जब इस तरीके के सब्जेक्ट्स या डिजीजेस के साथ अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाता है या फिर कोई नाउन आ जाता है तो फिर वहां पे वो प्लूरल वर्ब ले लेता है। जैसे कि देखिए लिखा है अ पर्सन्स पॉलिटिक्स आर हिज ओन अफेयर। देखिए पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन इसके साथ एक आदमी की पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये इसके लिए यूज हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी। देखिए योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स किसके लिए यूज हो रहा है, तुम्हारी, तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट या इस तरीके के नाउन से पहले किसी को रिफर करने लगते हैं ये, तो फिर वहां पे जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाती है। ये एक एक्सेप्शन है और ये पेपर में आता है। जैसे कि योर मैथमेटिक्स इज पुअर दे देंगे, फिर आपको तो ध्यान होगा कि अरे मैम ने तो बताया था कि सब्जेक्ट्स के साथ कभी आर लगता ही नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा ग्रामर के साथ एक्सेप्शनल रूल्स भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस, अल्फाबेट, एप्लॉस। अच्छा, ये कुछ नाउन है जिनमें एस नहीं लगा होता है, लेकिन हाँ इनका आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, मीन्स कि हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। इनमें आप कभी भी एस लगा के इनको प्लूरल नहीं कर सकते हैं। हाँ इनमें प्लूरल आप जरूर कर सकते हैं लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में। देखिए उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले आप यहाँ पे कुछ रूल्स देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, दार्जिलिंग की सीनरी जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चार्मिंग है। हिज हेयर इज ब्लैक, देखिए ये वही सेंटेंस है जो मैंने आपको शुरू में प्रैक्टिस पे बताया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे मैंने इस क्यों बताया था। ही हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके साथ अब कभी भी एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ लेकिन अगर हमें इनके प्लूरल बनाने हैं तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पीसेस ऑफ, ठीक है, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, पैकेट्स ऑफ या फिर आइटम्स ऑफ, इस तरीके के वर्ड लगा के इसमें आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि दिया है he gave me 2 pieces of information, कि उसने हमें इंफॉर्मेशन के 2 पीसेस दिए, ठीक है। I want few articles of jewelry, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल एट दिस, देखिए मेनी काइंड्स भी लिखा है लेकिन तब भी आप फर्नीचर में एस नहीं लगाएंगे। इन वर्ड्स के प्लूरल बनाने के लिए हमेशा ही कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। ये जरूर से आता है अगर हमें, अच्छा अगर हमें किसी को बताने कि उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है तो आप लिख देंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अगर हमें बताने कि उसने हमें 5 इन्फॉर्मेशन दी है तो हम कह सकते हैं ही गेव मी 5 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन,
ठीक है, आप होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये वर्ड्स आपको लर्न करना बहुत जरूरी। अच्छा, ये वर्ड्स लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि लर्न से कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो आप इन्हें, एक बेस्ट वे है इन्हें लर्न करने का कि आप इनकी प्रैक्टिस करिए। देखिए, ये वीडियो तो सबके लिए है, क्योंकि ग्रामर तो हर कंपटीशन लेवल में आती ही आती है। लेकिन जब मैं इसका प्रैक्टिस सेशन लूंगी तो प्रैक्टिस सेशन सबका अलग हो, टीजीटी का अलग प्रैक्टिस सेशन होगा, पीजीटी का अलग, केवीएस का अलग, एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके अलग अलग प्रैक्टिस सेशन होंगे। ठीक है, तो जिसका लिंक मैं धीरे धीरे इस वीडियो के एंड में करती जाऊंगी, मीन्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। अच्छा, अब ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि सिंगुलर दिखते तो है लेकिन होते ये प्लूरल है, मीन्स कि इनके साथ वर्ब और इनका जो प्रोनाउन है वो हमेशा ही प्लूरल लगते हैं, और एस या ईएस कभी भी इनमें ऐड नहीं कर सकते हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। देखिए, अगर एक गाय है ना तो आप उसे कैटल नहीं कह सकते, जब दो तीन गाय होगी तो वो कैटल कहलाएगी ना। कैटल आर ग्रेजिंग, देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, है ना। तो इन सब में देखिए वर्ब और प्रोनाउन हमेशा है प्लूरल लगती है, ये आपको याद करने, मैं फिर से कहूंगी कि याद करने का सबसे बेस्ट वे है प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिस सेशन में धीरे धीरे आपको इनका प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती रहूंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। If a definite numeral adjective is used before a numeral noun, definite numeral adjective होता है ये वाले words, ठीक है, 2, 10, 5, ये definite numeral adjective है। और numeral noun क्या है, 100, dozen, rupee, year। तो अगर 100 रुपीज यानी कि मीन्स इससे पहले अगर कोई नंबर लिखा हो, इससे पहले अगर कोई नंबर लिखा हो तो आप इसमें कभी भी रुपीज नहीं कर सकते, 100 नहीं कर सकते, हंड्रेड्स नहीं कर सकते, डजन्स नहीं कर सकते, ना ही ईयर्स कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इससे पहले कोई, देखिए, नंबर नहीं लिखा है यहाँ पे, इससे पहले नंबर कोई भी नहीं लिखा है, ठीक है, मिलियन से पहले कभी भी नंबर नहीं लिखा है। तो जब इनमें नंबर्स नहीं लिखे होते हैं तो आप डजन्स ऑफ बनानास, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे स्कोर्स ऑफ शॉप, स्कोर्स कहते हैं कौड़ी यानी कि दुकानें। ठीक है, अब ये वीडियो आपको अगर देखिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ नाउन इज रिपीटेड, आप देखिए, अगर preposition के बाद एक ही नाउन दिया है जो कि उससे पहले दिया है, दैट मीन्स कि preposition से पहले और बाद में कोई एक ही नाउन है, तो फिर आप वहां पे कभी भी प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, वो हमेशा से सिंगुलर काउंट होगा। जैसे कि डे बाय डे, टाउन आफ्टर टाउन, शिप आफ्टर शिप, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं और ये रूल आता भी बहुत ज्यादा है पेपर में। ध्यान रखना है कि अगर एक प्रेपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन है तो ना तो वो प्लूरल होगा और ना ही उसके साथ वर्ब प्लूरल होगी। एरर के फॉर्म में कैसे आता है, ये पेपर में आपको दे दिया जाएगा, टाउन्स, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, है ना, इस तरीके से एरर के फॉर्म में ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कई बार जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, 1.5 रुपीज, ही गेव मी 1.5 रुपीज, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये जनरल लैंग्वेज में मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है 1.5 रुपीज, 2.5 रुपीज, 2 1/4, है ना, तो ये रॉन्ग है। आपका जनरल वे में कहने का तरीका होता है 1.5 रुपीज, 2 1/4 रुपीज। देखिए, होता क्या है कि जब हम बोलते गलत है ना तो लिखते भी गलत है, क्योंकि बोला ही यही जाता है ज्यादातर। जब भी मैं शुरू से, जब मुझे भी ये नहीं पता था तो मैं खुद ये बोलती थी, अब मैं लिखती भी यही थी। तो आप भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही से मिस्टेक करते हैं। तो 1.5 रुपीज बोला जाता है, 1.5 रुपीज नहीं, 1 hour and a half। ठीक है, तो इसको आप जरूर से करेक्ट करें अपने लिखने के साथ साथ अपने बोलने के लिए भी, स्पीकिंग के लिए भी। ठीक है, वन ऑफ, जब भी किसी नाउन से पहले वन ऑफ करके लगा हो तो फिर वहां पे नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। जैसे कि वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉय, अब यहाँ पे देखिए नाउन क्या, इंटेलिजेंट लग गया, तो देखिए ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा ही नाउन के लिए यूज होता है। वन ऑफ द बुक्स, देखिए वन ऑफ लिखा है और ये है नाउन, तो ये हो गया प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं रूल। अच्छा, नन, ईच, इधर, नीदर, एनी, मोस्ट, ऑल, ये जितने भी प्रोनाउन है ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। और इन सारे प्रोनाउन के बाद अगर कोई इस तरीके से नाउन आता है तो फिर ईच ऑफ द टीचर, नीदर ऑफ द अंकल, एनी ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स, ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज, इनसे पहले जब भी कोई नाउन आता है वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा।
ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको फ्रूट वाला बताया था ना कि वहां पे फ्रूट्स नहीं फ्रूट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक दिया रहता है कि जब भी आप इस तरीके के नाउन में एस ऐड कर देते हैं तो फिर उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि एयर, एयर्स, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। देखिए एयर में हवा, विंड होता है, लेकिन जब एयर में आप एस ऐड कर देंगे तो उसकी मीनिंग हो जाएगी शो ऑफ, मीन दिखावा करना या दिखावटी। दिखावा करना नहीं, दिखावटी हो जाएगा। अल्फाबेट, अल्फाबेट की मीनिंग होती है लेटर, मीन्स अक्षर। ठीक है, अक्षर ए बी सी डी, या हिंदी में आप कहे काका काका। जब अल्फाबेट में आप एस ऐड कर देंगे तो फिर उसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। अब्यूज, अब्यूज देखिए एक वर्ब भी होता है, एक नाउन भी होता है। तो जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है बुरे बुरे नामों से बुलाना, बुरे बुरे नाम किसी को कहना। लेकिन अगर जब ये नाउन होता है तो फिर उसका मतलब होता है दुरुपयोग करना किसी भी चीज का। ठीक है, मिसयूज करना, अब्यूसेस। अब इसमें जब मैंने एस ऐड कर दी तो फिर यहाँ पर इल प्रैक्टिस हो जाता है, मीन्स कुरीतियां। एडवाइस, एडवाइस देखिए एस ई, एडवाइस में अगर एस ई लगा हो तो फिर वहां पे होता है सलाह देना, और जब सी ई लगा होता है तो फिर वो होता है सलाह, एडवाइसेस। और जब इसमें आप एस लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सूचनाएं। कंपास, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोगों ने सबने यूज किया होगा। कंपासेस मीन्स सीमा, लिमिट। कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, रीति रिवाज। कस्टम्स मीन्स टैक्सेस। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स असर, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इफेक्ट्स मीन्स सामान। गुड, अच्छा गुड एक एडजेक्टिव भी है, एक नाउन भी है। जब ये एक एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अच्छा, और जब ये एक नाउन होता है तो फिर इसका मतलब होता है लाभ, गुड। अब जब गुड में ही मैंने एस लगा दी तो उसका मतलब होता है सामान, मीन्स आइटम्स। फ्रूट, एप्पल, मैंगो, लीची, बनाना, गुआवा, कीवी, चीकू, ये सारे फ्रूट्स कहलाते हैं। और जब आप फ्रूट में एस लगा देंगे तो फिर उसका मतलब हो जाता है रिवॉर्ड, दैट मीन्स फल, किसी का परिणाम आना, यानी कि अच्छा रिजल्ट आना, रिवॉर्ड, इनाम मिलना। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि मैंने वहां पे फ्रूट्स क्यों नहीं कहा था, मैंने वहां पे फ्रूट क्यों बोला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फोर्स, फोर्स मीन्स पावर, दैट मीन्स बल या शक्ति। फोर्सेस आर्मी, गुड, गुड तो बता ही चुके। ग्राउंड, ग्राउंड जमीन को कहते हैं, और ग्राउंड मीन्स फंडामेंटल। आयरन एक मेटल होता है, एक सॉलिड मेटल होता है। आयरन मीन्स बेड़ियां। लेटर, पत्र, एपिसल, पत्र। और लेटर साहित्य कहलाता है या फिर एक अल्फाबेट। मैनर किसी काम को करने का तरीका, और मैनर्स होते हैं व्यवहार, एटिकेट्स कहते हैं ना, इसको मैनर्स नहीं है बिल्कुल। नंबर, दैट मीन्स काउंटिंग, और नंबर्स होता है क्वांटिटी। पेन, पेन मीन्स दर्द या तकलीफ, सफरिंग। और पेन्स होता है प्रयत्न करना, कठिन प्रयत्न करना। फिजिक कहते हैं ना, इसकी फिजिक, फिजिक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है। अब इसी तरीके के और नाउन है। प्रीमाइस मीन्स आइडिया या थ्योरी, और प्रेमिसेस होता है एक ऐसा जमीन का टुकड़ा या फिर ऐसा लैंड जो कि आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स उसे आप रेंट पे दे सकते हैं किसी फंक्शन के लिए, या किसी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो कहलाता है प्रेमिसेस। क्वार्टर, वन फोर्थ, एक चौथाई। क्वार्टर्स छोटे मकान जो कि लोगों को अलॉट होते हैं। रिगार्ड मीन्स सम्मान, और रिगार्ड्स मीन्स गुड विशेस, वेल विशेस। लेटर के एंड में या किसी एप्लीकेशन, किसी कार्ड के एंड में रिगार्ड्स लिखते हैं ना। रिटर्न मीन्स कम बैक, वापस आना, और रिटर्न्स होता है इनकम, आय या फिर हिसाब। सैंड कहते हैं बालू को, डेजर्ट साइल, और सैंड मीन्स रेगिस्तान। वाटर पानी, और वाटर्स होता है सी, समुद्र। विट, एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इन अ क्लेवर वे। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं शब्दों को कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं। वाक्पटुता, कि आगे वाले पे इंप्रेशन अच्छा बने, मीन्स कि उनका बेनिफिट हो। कहते हैं ना, ये बड़ा बड़ा चालाक, इसने बातों में मुझे फंसा लिया, तो इसे कहते हैं विट, वाक्पटुता। और विट्स मीन्स इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। वुड मीन्स लकड़ी, और वुड्स, जब वुड्स में आप एस लगा देंगे तो उसकी मीनिंग हो जाएगी फॉरेस्ट। वर्ड एक शब्द, एक अल्फाबेट वर्ड कहलाता है, ठीक है। और वर्ड्स होता है प्रॉमिस, वादा करना किसी को। वर्क मीन्स काम करना, और वर्क्स मीन्स फैक्ट्री या फिर वर्क प्लेस। ये बहुत सारे मैंने नाउन आपको बताया है जो हर एग्जाम में जरूर से जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने का मैं फिर से एक तरीका बताती हूँ, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स द मैन परफेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ 10 या 25 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो पहले यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं।
हाँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन सबके जो भी प्रैक्टिस सेशन अलग अलग होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द कमिटी हैज गिवन इट्स देयर वर्डिक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई भी कलेक्टिव नाउन एक साथ मिलके कोई एक काम करता है तो फिर वहां पे वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर लगती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट्स होना चाहिए। द कमिटी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। नेक्स्ट है आई हैव सीन 10 डियर्स इन द फील्ड। देखिए फिर से वही आ गया, यहाँ पे डियर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा डियर। क्योंकि अगर हमें बताना है कि कुछ नाउन्स ऐसे बताए थे मैंने कि जिनका कभी भी प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर आर सेवरल फिशेस इन दिस सी, कि इस समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। अब क्योंकि ये समुद्र है तो मछलियां तो बहुत सारी प्रजातियों की होंगी, है ना? तो फिर यहाँ पे फिशेस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। आई वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में एस लगा सकते हैं तो ये कम्प्लीटली करेक्ट है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रूट। देखिए वही एक क्वेश्चन जो मैंने वहां दिया था वो यहाँ फिर से आ गया है। तो यहाँ तो अब तो आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे फ्रूट्स नहीं, यहाँ पे फ्रूट होगा। रैबीज आर कॉज्ड बाय डॉग्स बाइट, की रैबीज किससे? डॉग से काटने से हो जाती हैं। देखिए रैबीज एक बीमारी है, मैंने बताया था कि इसके साथ हमेशा ही एस लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये करेक्ट है। अब देखिए माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ये मैथमेटिक्स किसकी बात हो रही? इसकी मैथमेटिक्स के बारे में ना। तो फिर ये एक जनरल, इसको ये स्पेसिफाई हो रही है मैथमेटिक्स, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आर। देखिए जिम्नास्टिक्स आर माय फेवरेट गेम, देखिए गेम है ये और गेम में होना चाहिए इज। नेक्स्ट क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम इन इंडिया। अब क्रिकेट में एस लगा है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है, तो क्या ये करेक्ट है? एक्चुअली में ये रॉन्ग है क्योंकि क्रिकेट्स के मतलब होता है कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, एक निकलते हैं कीड़े घास के, उन्हें कहते हैं क्रिकेट्स और असली नाम होता है क्रिकेट का। ठीक है, तो नाम होगा क्रिकेट का। तो यहाँ पे क्रिकेट नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए क्रिकेट। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे ये करेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हर हेयर्स आर वाइट। देखिए वही क्वेश्चन है कि जो पहले दिया था, अब यहाँ पे अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे होगा इज, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आई फाउंड 2 हेयर्स ऑन द पिलो। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हेयर्स है तो रॉन्ग होना चाहिए। तो एक्चुअली में ये करेक्ट है, ये एक्सेप्शन होता है केवल हेयर के साथ। अगर हम हेयर की बात कर रहे हैं ऐसे, मीन्स की हेयर स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो फिर जब काउंटिंग में हेयर आते हैं ना, तो फिर वहां पे वो हेयर्स करेक्ट होता है। 1 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, मीन्स कि अगर हेयर वर्ड से पहले हम कोई काउंटिंग लिख देते हैं तो फिर वहां पे हेयर प्लूरल करेक्ट माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ हेयर के साथ रहता है, तो ये सेंटेंस भी हुआ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए रमेश हैज बॉट फर्नीचर फॉर द ड्राइंग रूम। अब रमेश अपने ड्राइंग रूम के लिए ढेर सारे फर्नीचर लाया। अब क्योंकि फर्नीचर नाउन ऐसा जिसके साथ एस नहीं लगता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा पीसेस ऑफ फर्नीचर, है ना? पीसेस ऑफ फर्नीचर होना चाहिए, तो ये करेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए ही हैज गिवन मी इंफॉर्मेशन, कि उसने मुझे एक सूचना दी। तो वो अब क्योंकि ए लग गया है तो हमें ये पता है कि वहां पे एक सूचना की बात हो रही है। लेकिन कब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ एच या ई एस कभी लगता ही नहीं है, तो इसको भी काट देंगे और यहाँ पे क्या होगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए? अ पीस ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई हैव सीन थाउजेंड ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर इससे पहले कोई काउंटिंग दी है तब तो फिर वहां पे इसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन इससे पहले काउंटिंग तो दी नहीं है, तो इससे पहले क्या दिया है? एक सीन दिया है, ठीक है, एक वर्ब है, तो फिर यहाँ पे होना चाहिए थाउजेंड्स। नेक्स्ट देखिए शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स। अब देखिए 3 डजन पेंसिल्स, यहाँ पे क्या होगा? पेंसिल्स होगा। 3 डजन की बात हो रही है। ही हैज डोनेटेड 5000 रुपीज। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए एक काउंटिंग दी है और फिर इसके बाद एस नहीं लगा है, तो फिर ये करेक्ट है पूरा।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है द इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड। देखिए मैंने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर दिखने में भी होते हैं और होते भी हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, है ना, और दिखने में भी प्लूरल होते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन फंक्शन उनका प्लूरल होता है। तो वो जैसे कि पुलिस, इन्फेंट्री, जेंट्री, नोबिलिटी, वर्मिन, तो ये वही सारे वर्ड है। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, द इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, वही सारे वर्ड्स आ गए हैं, तो यहाँ पे आर होगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट, ही गेव मी 1.5 रुपीज। यही हम लोग बोलते हैं और यही लिखते हैं, जबकि ये गलत होता है। यहाँ पे होगा 1.5 रुपीज। 1.5 रुपीज। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इसे बोलना सुधारिए, और जब आपको बोलना सुधरेगा तो लिखना भी सुधर जाएगा। वी आर सर्फिंग इन दी वाटर्स, ये करेक्ट है। अगर हम इसका ये अंदाजा लगे वाटर्स लगने से ये समुद्र का मीनिंग होगी, तो फिर ये भी करेक्ट है कि हम समुद्र में सर्फिंग कर रहे हैं। और अगर इसका एस रिमूव कर देंगे तो भी वो करेक्ट होगा कि हम लोग पानी में सर्फिंग कर रहे हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में जब समझ जाता है तो फिर इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में दे देता है। नेक्स्ट देखिए, she has learned few alphabets of French। अब देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, उसने फ्रेंच भाषा के कुछ अल्फाबेट सीखे। दैट मीन्स वो कहना चाहता है कि उसने फ्रेंच के कुछ अक्षर सीखे, और अक्षर हमें तब होगा जब यहाँ पे एस नहीं होगा। ठीक है। अल्फाबेट से तो भाषाएं आ जाती है, फ्रेंच की भाषाएं कैसे सीख सकते हैं ना। तो फ्रेंच तो एक भाषा, किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है तो उसका अल्फाबेट सीखना होगा, उसके अक्षर सीखने होंगे, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, अ मैन वॉज रोमिंग इन द वुड। कि एक आदमी जो है वो जंगलों में रोम कर रहा था। रोम मीन्स टहलना या फालतू में वॉक करना, भ्रमण करना, है ना। तो अब कोई लकड़ी में कैसे रोम कर सकता है, लकड़ी में तो कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे का कहना क्या चाह रहा है कि वो जंगलों में कर रहा था। तो यहाँ पे, और जंगल का मतलब होता है वुड्स, तो फिर यहाँ पे हम लोग एस लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिटी आफ्टर सिटी वर डिस्ट्रॉयड बाय द माइटी किंग। मैंने आपको बताया था कि जब एक प्रपोजिशन है और उसके बाद जो और पहले में जो दो नाउन लग रहे हैं वो एक ही है, तो फिर यहाँ पे जो वर्ब होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। याद रखना है ये आपको। नेक्स्ट देखिए, one of her firmest belief was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। देखिए इससे ये शुरू में ही एरर पकड़ में आ रहा है, one of her firmest belief। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हर firmest नाउन तो है ही नहीं, तो देखिए ना, ये क्या है, firmest क्या है, ये एक एडजेक्टिव है ना, ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। तो फिर ये एक नाउन आ गया, इसका नाउन रहा ये। और जब ये नाउन है और वन ऑफ है तो फिर यहाँ पे क्या लगना चाहिए, प्लूरल नाउन। बताया था मैंने, वन ऑफ, ईच, ईदर, नीदर, ऑल, इन सब के साथ हमेशा ही प्लूरल नाउन लगता है। चलिए, इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तब तक के लिए आप इसे वेट करिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंगुलर टू प्लूरल, जिसमें कि कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स भी हैं जो कि कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो बताऊंगी। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं कि मिस ना हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।